वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनेंस पे मार्जिन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले अपने बाइनेंस के अकाउंट को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने वॉलेट पे आना है। तो वॉलेट पे मैं चलता हूँ। आप वॉलेट पे चेक कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे वॉलेट में टोटल वैल्यू है 0.01744296 BTC। इस वॉलेट में इतना अमाउंट अभी मौजूद है और ये मौजूद है स्पॉट वॉलेट में। बाइनेंस में जो अमाउंट मौजूद होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलेट में मौजूद होता है। जब भी आप बाइनेंस में पैसे डिपॉजिट करते हैं, कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी आप डिपॉजिट करते हैं तो वो स्पॉट वॉलेट में आ जाती है। अब आप स्पॉट वॉलेट से स्पॉट ट्रेडिंग तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो आपको स्पॉट वॉलेट से अमाउंट को, जितने अमाउंट की आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतने अमाउंट को आप मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो किस्म के मार्जिन वॉलेट हैं, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेट मार्जिन। क्रॉस मार्जिन का मतलब होता है कि जितने अमाउंट को आप इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं उस तमाम अमाउंट की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर आइसोलेट मार्जिन अकाउंट इसलिए होता है कि आप जितने भी अमाउंट को इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं उसमें सिर्फ सिलेक्टेड अमाउंट की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम मार्जिन अकाउंट में जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारे क्रॉस मार्जिन अकाउंट में आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रॉम में स्पॉट वॉलेट आना चाहिए, जिस वॉलेट में आपके पास बैलेंस मौजूद है। और टू में हमने मार्जिन ट्रेडिंग करनी है तो हम यहाँ पे मार्जिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मार्जिन वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जितना अमाउंट मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है उतने अमाउंट को नीचे लिखेंगे। चाहे तो आप मैक्सिमम तमाम अमाउंट अपने स्पॉट वॉलेट का मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा 0.01 BTC। ये अमाउंट अमाउंट लिखने के बाद आपने ट्रांसफ़र करना है और ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि स्पॉट वॉलेट के नीचे क्रॉस मार्जिन में आप, एक मिनट, अभी शो हो जाएगा, देख लें। क्रॉस मार्जिन में हमारे पास 0.01 BTC शो हो चुके हैं। अब आपने क्रॉस मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन होता है। इसमें आपको पता चलता है कि आपके मार्जिन वॉलेट में इस वक्त अब मौजूद हैं 0.01 BTC। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्रॉस पे सिलेक्ट है और इस क्रॉस के बराबर में आप एक इंडिकेटर देख सकते हैं। एक मीटर है जिसमें तीन लाइटें हैं, ग्रीन, येलो, रेड। ये आपकी ट्रेडिंग को आपको बताता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कितनी अभी सेफ है। जब तक ये इंडिकेटर ग्रीन कलर पे रहता है, ये जब तक ये आपको ग्रीन कलर का सिग्नल देगा तब तक आप सेफ ट्रेडिंग कर रहे होंगे। लेकिन जब आपका लॉस स्टार्ट होगा तो ये येलो लाइन पे आ जाएगा और जब आपका अमाउंट यानी कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये आपको रेड कलर पे शो होगा। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे आप तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, बुरो और रीपे और ट्रांसफ़र। पहला जो ऑप्शन है बुरो, इसका मतलब है उधार लेना। आप मार्जिन ट्रेडिंग में बाइनेंस से उधार ले सकते हैं। और रीपे मतलब होता है उधार चुकाना, जो आपने उधार लिया होता है वो आप उधार चुकाते हैं। तो अगर आप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे
तो क्लिक करने के बाद आपने BTC डिपॉजिट किए हुए हैं, तो जो करेंसी या जो क्रिप्टो करेंसी आप अपने इस वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, आपको सेम वही करेंसी की वैल्यू आपको उधार में मिलती है। हमने यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं 0.01 BTC, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम उधार मिल सकता है 0.02 BTC। यानी कि जितना अमाउंट मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ इस वॉलेट में, उसका 2 दुगना मज़ीद मैं उधार ले सकता हूँ। लेकिन आप जितना भी उधार लेंगे मार्जिन में, तो उस उधार पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ये यहाँ पे शो हो रहा है 1 आवर, यानी कि 1 आवर का या 1 घंटे का आपके ऊपर इतनी परसेंटेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सूद है, ये सूद लेता है, ज़ाहिर है बाइनेंस है। तो ये परसेंटेज देख लें, बहुत माइनर सी परसेंटेज है। मैं मार्जिन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ क्योंकि सूद हराम है मुसलमानों में। बाकी और कोई भी अगर इसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है आप। और इसमें लाजिम नहीं है कि जितना उधार मिल रहा है आप टोटल उतना ही लें, आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये मैक्सिमम 0.02 BTC आपको उधार दे रहे हैं, आप 0.01 BTC उधार ले सकते हैं या 0.015 BTC इनसे उधार ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपकी उधार की जो लिमिट होगी वो 2x होगी, यानी कि जितना भी आप अमाउंट अपने मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे उसका 2 दुगना मज़ीद आप उधार ले सकते हैं। चाहें तो यहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस पे क्लिक करके आप कंफर्म बुरो करेंगे, तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका उधार स्टार्ट हो जाएगा और आपके अकाउंट में अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस शो हो रहा है 0.03 BTC। और आपने उधार चुकाना भी होता है, तो ये जो आपने उधार लिया होता है, अगर 1 घंटे से पहले पहले आप इसको रिटर्न कर दें तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको उधार चुका देता हूँ रीपे करके। तो मैं रीपे के ऊपर क्लिक करूँगा और मैक्सिमम मेरे मुझ पे जितना उधार होगा मैं उसको मैक्सिमम क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म रीपेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरी पेमेंट जो है वो मैंने वापस दे दी है बाइनेंस को। तो ये तरीका है उधार लेने का मार्जिन ट्रेडिंग में आप इस तरह उधार ले सकते हैं। ये तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब अब हम मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे, तो अब हम ट्रेड के ऑप्शन पे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ट्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड्स के ऑप्शन पे आएंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही इस पेज को देखेंगे, ये है ट्रेडिंग का पेज। तो ट्रेडिंग का पेज जब भी ओपन होता है तो आपको स्पॉट का पेज शो होता है। आपने स्पॉट के बराबर में जो ऑप्शन है मार्जिन, स्टार्ट का तीसरा ऑप्शन है मार्जिन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस पे मौजूदा जो आपका बैलेंस है वो 0.029 BTC शो हो रहा है। ये समझ लें कि जब भी मार्जिन पे आप उधार लें या ना लें तो आपको एहतियातन मार्जिन ट्रेडिंग में उधार मिल जाता है। अब आपने इसको क्या कहते हैं यूज़, आपको जितना उधार मिला है आपने उतने अमाउंट को यूज़ करना ही नहीं है। आपने सिर्फ यूज़ वो उतने अमाउंट को करना है जितना आपका अमाउंट है, ठीक है। आप उस अमाउंट को बिल्कुल यूज़ ना करें जो अमाउंट आपको बाइनेंस दे रहा है, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अब अब एग्जांपल, आपने कोई चीज़ पे ट्रेड करना है तो किस तरह ट्रेड करेंगे। एग्जांपल, हमारे अकाउंट में BTC हैं तो हम BTC के बिहाफ पे ही कोई करेंसी ख़रीद सकते हैं। आपने जो करेंसी अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र की होती है उस करेंसी के बिहाफ पे आपको दूसरी करेंसी परचेज़ करनी होती है, बाय करनी होती है। तो आप सबसे पहले टॉप पे आएंगे, टॉप पे आप देखेंगे करेंसी का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है बेट और स्लैश और BTC, आपने यहाँ के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे BTC के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे अकाउंट में BTC डिपॉजिट है। तो जो करेंसी आपकी डिपॉजिट होती है उस करेंसी की लिस्ट से ही
आप दूसरी करेंसी को बाय करते हैं। तो बीटीसी के बिहाफ पे मैं ये तमाम करेंसी बाय कर सकता हूँ। तो इसमें से मैं अपनी मन पसंदीदा करेंसी सर्च कर लूँ, या मैं ऊपर सर्च के ऑप्शन पे लिख लूँ कि मैं क्या बाय करना चाहता हूँ। मैं ईथर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं ईथर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। और लेकिन जब भी मैं कोई करेंसी सर्च करूँगा, उसके बाद स्लैश के बाद मेरी उस करेंसी का नाम आना चाहिए जो करेंसी मैंने अपने मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र की है। तो मैंने बीटीसी ट्रांसफ़र करे हैं, तो मैं ईटीएच के बाद स्लैश बीटीसी को देखूंगा। तो यहाँ पे मैं ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे क्रॉस मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो क्रॉस मार्जिन में ट्रांसफ़र किया है आपने। यहाँ पे अगर अमाउंट आइसोलेट में हो तो आपने इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आइसोलेट के ऊपर क्लिक करना होता है। और यहाँ पे 3x का मतलब ये है कि आपने जितना अमाउंट अपने मार्जिन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है उसका 3 दुगना आपके अकाउंट में शो हो रहा है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन नज़र आता है बाई का, लेकिन बाई के ऊपर क्लिक करने से पहले आपको नीचे की चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसका तरीका कुछ ये है, लिमिट वाले ऑप्शन पे आप कोई लिमिट रख सकते हैं। लिमिट के ऑप्शन पे आप एक वैल्यू सेट करते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपने यहाँ पे मार्केट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे बुरो का जो ऑप्शन है इसको आप नॉर्मल कर दें। जैसे आप नॉर्मल कर देंगे, आपका जितना बैलेंस है ना उतना शो होगा नीचे। आप देखें, अब अवेलेबल बैलेंस जो है वो आपको शो हो रहा है 0.01 BTC। ठीक है, अगर आप इसको बुरो करेंगे तो आप को जो उधार है वो बाइनेंस का शो हो जाएगा, और जो आपने उधार लिया होगा वो रीपे के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नॉर्मल ही ऑप्शन रखें, आप उधार ना लें। नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है मार्केट प्राइस सिलेक्ट से मुराद ये होती है कि जो मार्केट का करंट प्राइस चल रहा है आप उस पे उस करेंसी को ख़रीदना चाहते हैं। उसके बाद नीचे माइनस और प्लस का ऑप्शन है, आप इसको छोड़ के नीचे वाले ऑप्शन के ज़रिए भी बाय कर सकते हैं कि आपका जितना बैलेंस मौजूद है आपके इस वॉलेट में उसका 25% जो है ईथर परचेज़ हो जाए उस अमाउंट का, या 50% हो जाए, या 75% हो जाए, या 100% हो जाए। ये समझें कि मेरे पास जो BTC मौजूद है 0.01 BTC, इसके बिहाफ पे मैं इस वक्त 0.312 ईथर यानी कि ईथर की 0.31 तक परसेंटेज बाय कर सकता हूँ इस वक्त 0.01 BTC के बिहाफ पे। तो अगर आपको 100% बाय करना है 100% कर लें, लेकिन मैं ये सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 25% सिलेक्ट करके इथर बाय करूँगा। और इथर जैसे ही मैंने बाय किया तो सक्सेस का मेरे पास मैसेज शो हो चुका है। और जो मैंने इथर अभी बाय किया है उसको उस चेक करने के लिए मैं यहाँ नीचे ऑप्शन में ओपन ऑर्डर के बराबर में एक छोटा सा ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऑर्डर हिस्ट्री में आपको आप देख सकते हैं कि आपने 23 अक्टूबर को 8:40 पे मार्केट रेट पे 0.031958 ईथर बाई किए हैं, और जिसकी कॉस्ट आपको पड़ी है इतनी अमाउंट आपका इतना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे देखने के बाद आप दोबारा प्रीवियस जाएं, और प्रीवियस एक और तरीका है बाय करने का। वो तरीका ये है, जहाँ ऑप्शन मार्केट का है उस ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आप लिमिट के ऊपर क्लिक कर दें। लिमिट से मुराद होती है कि आप एक वैल्यू सेट करते हैं कि उस वैल्यू पे वो करेंसी आए तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से वो बाय हो जाए। उसका तरीका ये है कि आपने नॉर्मली रखें दूसरे ऑप्शन को, यहाँ पे आप उधार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आप उधार नहीं लीजिएगा। पहले ऑप्शन पे लिमिट सिलेक्ट रखें, दूसरे ऑप्शन को नॉर्मल रखें, तीसरे ऑप्शन में आप वो वैल्यू लिखें जिस वैल्यू पे आप इस करेंसी को बाय करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इसकी करंट वैल्यू है 0.31958,
तो मैं इसको लिखता हूँ कि इसकी वैल्यू जब हो 0 to 1 और उस दौरान मेरे अमाउंट का 50% से जो है ये ईथर जो है वो बाय हो जाए, तो मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। तो बाय के ऊपर क्लिक होने के बाद अब मैं दोबारा ओपन ऑर्डर के नीचे देखूँगा, तो यहाँ पे एक ओपन ऑर्डर जो है मेरा बाय का सिलेक्ट हो चुका है। और उस पे जो है यहाँ पे मैंने एक अमाउंट की वैल्यू दी हुई है कि प्राइस मैंने नीचे दिया हुआ है अमाउंट के नीचे, कि जैसे ही इसका प्राइस 0.021 हो जाए तो उस दौरान मेरे अकाउंट से ये ऑटोमेटिक बाय हो जाए। तो ये एक बाय करने का तरीका है। इसी तरह जब ये बाय हो जाए तो बाय होने के बाद जो मेरे पास बाय हैं उसको मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो करेंसी आप बाय कर चुके हैं उसको सेल करने का प्रोसेस यही है कि आपने यहाँ पे लिमिट के ऊपर क्लिक रखना है, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल रखना है और तीसरा ऑप्शन आपने रखना है कि कितने अमाउंट पे इस करेंसी को आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 0.04 0.04 तक, क्या कहते हैं, जब इसकी वैल्यू चली जाए तो मेरे पास जितने भी हैं उसका 100% ये सेल आउट हो जाए। 100% करने के बाद मैं इसको सेल ईथर के ऊपर क्लिक करूँगा। सेल इधर भी मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं नीचे इसका भी ऑर्डर देख सकता हूँ। मैंने अभी जो आपको सबसे पहले मार्केट रेट पे जो मैंने इधर बाई किए थे उसकी मैंने सेल लिमिट वैल्यू ये लिख दी है कि जैसे ही जो मैंने इधर बाई किए हुए हैं उसकी जैसे ही वैल्यू 0.04 हो जाए तो वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से सेल आउट हो जाए। तो इस तरह आप बाई भी कर सकते हैं और इस तरह सेल भी कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको स्पॉट ट्रेडिंग में भी मिल जाता है। बस मार्जिन ट्रेडिंग में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे आपको एक उधार का ऑप्शन मिलता है, बाकी स्पॉट ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग बिल्कुल सेम है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि बाय लिमिट तो आप अपने अमाउंट के बिहाफ पे कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सेल लिमिट आप तभी लगा सकते हैं कि जो करेंसी आपने परचेस कर ली हो, चाहे मार्केट रेट पे या चाहे बाय लिमिट के ज़रिए। जब वो आप परचेस कर लेते हैं और आपके अकाउंट में शो होती है वो करेंसी, तब ही उस करेंसी का आप सेल लिमिट के ज़रिए सेल कर सकते हैं, चाहे मार्केट रेट के हिसाब से सेल करें या सेल लिमिट के हिसाब से सेल करें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई करेंसी परचेज नहीं की लेकिन आप बार बार सेल लिमिट की कोशिश कर रहे हो कि इतनी सेल लिमिट हो, वो सेल हो जाए, तो वो एरर आएगा लेकिन वो सेल नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ आपने ख़रीदी ही नहीं है उसको आप बेच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती वीडियो रही होगी। थोड़ी सी ये वीडियो लेंथी हो गई है लेकिन समझने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको दुश्वारी नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से मार्जिन ट्रेडिंग को समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सिखाऊंगा। फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग जब आप सीखेंगे तो आपका ना दिल करेगा स्पॉट ट्रेडिंग करने का और ना ही आपका दिल करेगा मार्जिन ट्रेडिंग करने का। आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग को। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की भी वीडियो बनाऊं तो वो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपने दोबारा अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और वॉलेट पे जब आप अपने मार्जिन अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ का इस अमाउंट को आपने दोबारा अपने स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़र के ऑप्शन से। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्रांसफ़र से फ्रॉम में मार्जिन वॉलेट रखेंगे और सेकंड ऑप्शन में स्पॉट वॉलेट होना चाहिए और मैक्सिमम पे ही क्लिक कर देंगे क्योंकि हम तमाम अमाउंट अपना स्पॉट पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये अब ज़ीरो शो हो जाएगा और हम यहाँ पे स्पॉट के ऊपर अब क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो स्पॉट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है।